एक बार फिर से मोला पार्षद प्रत्याशी बना दे है। और आपके घर के बहू बेटी, आपके बहनी प्रेमलता साहूला, ये हमारे सौभाग्य की बोर्सी से एक महापौर प्रत्याशी बनाए। आज तक दुर्ग नगर निगम में जैसे महापौर बनत रहे थे वो दुर्ग शहर के वही पार बनत रहे थे, बट या तो पटरी पार के बनत रहे थे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप मन के नया दुलार है, बोर्सी वाले के नया दुलार और ओकर काम के देख करके नगर पालिक दुर्ग में प्रेमलता पोषण साहूला महापौर प्रत्याशी बनाए। मैं सुनत रहे काली जवार हमारे विधायक यही मंच में कहत रहे थे कि मैं मोहल्ला पोषण साहूल को में जाने थे। अगर पोषण साहूल को नहीं जाने वार्ड वाले बना तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। आज से 5 साल पहले विद्युत नगर से चुनाव लड़ी आदरणीय विधायक का जमानत घर नहीं पहुंचे। जी सर, बताएंगे वार्ड 51 से आप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, किस तरह का पूरा माहौल है और जिस तरह से आपकी धर्मपत्नी भी महापौर प्रत्याशी हैं, तो क्या आप कहना चाहेंगे वार्ड वासियों से और शहर वासियों से? मैं तो शहर वासियों से यही कहना चाहूँगा कि जनता के आशीर्वाद से मेरी श्रीमती प्रेमलता पोषण साहू को महापौर प्रत्याशी का पद मिला है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी, जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर ईमानदारी से अगर निभाया जाए तो बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी को निभाया जा सकता है। जी। पार्षद पद में 10 साल रह चुकी हैं प्रेमलता साहू जी। उसके बाद अभी आपको टिकट दिया गया है, क्या है पूरा वार्ड का विवरण और किस तरह के विकास रुके हुए थे या और किस तरह के विकास करना है वार्ड वासियों की मांग पर? वार्ड नंबर 51 निरंतर विकास होते रहा है। आप पूरी 60 वार्ड घूम करके देख लीजिए और वार्ड नंबर 51 देख लीजिए, बाजू में लगा हुआ 50 है, 52 है, ये आप सब देख लीजिए। उसके बाद लोग ये बोलते हैं, अभी माननीय विधायक जी आए थे कल, मुझे पता चला उनके द्वारा ये कहा कि मैं आकर बोरसी में पूछा हूँ वार्ड नंबर बिंदानगर के लोगों को, तो वो बोले कि पोषण साहब को कोई नहीं जानता। मैं ये नहीं समझता कि ये इस विधायक को ये नहीं मालूम कि जिस जन्मभूमि में मैं पैदा हुआ हूँ वो मुझे नहीं जानते, और वो अहिवारा से आकर दुर्ग में रहते हैं, उसको पूरी हिंदुस्तान जानता है क्या? ठीक है। जिस तरह से आपके अपोजिशन में बीजेपी के प्रत्याशी साजन है, कैसी रहेगी टक्कर? आमने सामने की टक्कर है, उनका जो अभी दौरा देखा है बहुत ही समर्थन है उनका। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? लोग हुजूम देख करके अगर मतदाता की मतदान तय कर लेते हैं तो उनकी भूल होती है। जनता अपने दिमाग में फीडबैक बैठा के रखता है कि कौन मेरा हितैषी है और कौन नहीं है। मैं 10 साल से इस बिंदानगर, शिवपारा और वार्ड 51 के सभी निवासियों को सेवा किया हूँ। उनका जैसा मांग रही उसके अनुरूप मैं खरा उतर रहा हूँ, और लगभग 90% सड़कें बन गई, 99% सड़कें बन गई वार्ड नंबर 51 की। छोटी मोटी कुछ 400-500 मीटर की सड़कें बची है। हाँ, नाली बचा है, जिसमें नाली के लिए मैंने पहले ही 2.5 करोड़ का प्रस्ताव बना के भेज चुका हूँ। उसके अतिरिक्त चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण, गार्डन के सौंदर्यीकरण और लगभग 35 से 40 करोड़ के आसपास का 10 साल में काम किया है वार्ड नंबर 51। जैसा कि बोरसी चौक है, बहुत ही खतरनाक चौक कहलाता है। पिछले कुछ दिनों साल भर पहले एक बच्ची का यहाँ देहांत हो गया था, जो एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ही दुखद घटना थी वो। उस चीज़ों पे आप चौक चौराहों पे किस तरह की व्यवस्था, क्योंकि यहाँ सीसी कैमरा भी नहीं है? जी, यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जी, तो वो और ये मैंने अपने क्यों नहीं निकल पाए? जी, अगर सीसीटीवी लगे हुए थे तब जब एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम फुटेज कहीं नहीं मिल पाया था। नहीं, बिल्कुल फुटेज पुलिस वाले यहीं से फुटेज देख करके तो उन्होंने कार्रवाई की। जो लोग घटना के टाइम पे थे उन्होंने अपना फुटेज साझा किया था, लेकिन कहीं बहुत कंप्लेन आई थी कि जितने भी कैमरे लगे हैं वो सुचारू रूप से चालू नहीं है, और जो सड़क व्यवस्था है, पेट्रोलिंग की व्यवस्था है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। देखिए, तो 10 साल के कार्यकाल में ये सारी कंप्लेन आई है और आपको अभी मौका मिला है
प्रत्याशी के रूप में, तो क्या बेहतर और कर सकेंगे वार्ड के लिए? देखिए, इसके लिए मैंने 2022 से ही तत्कालीन गृह मंत्री और PWD मंत्री ताम्रध्वज साहू जी से मांग किया था, और महाराजा चौक के लेकर बोरसी चौक तक की 4 लेन की स्वीकृति हो चुकी है। सरकार बदल गई, उसके बाद इन्होंने लेट लतीफ़ी कर रहे हैं। स्वीकृति होने के बाद अगर ये सरकार खुद नहीं चाहती कि इसको तत्कालिक जल्दी से सुविधा प्रदान करे पब्लिक को, अगर ये 4 लेन बन जाती है तो ये मेरी जो ऑफिस है ये आधी टूट जाएगी जी। लेकिन जनता को उसमें मुआवजा भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। 4 लाइन की डिमांड चल रही है। 4 लाइन की डिमांड हो चुकी है, उसकी स्वीकृति हो चुकी है जी। सेंट्रल से नहीं हो पा रहा है? नहीं, स्टेट से हो चुकी है पूरी, पिछले तत्कालिक सरकार से। अभी की सरकार 1.25 साल की सरकार ने तो कुछ किया नहीं है, ढिंढोरा पीट रहे हैं। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, किस तरह की उपलब्धियां रही हैं? 5 साल की कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसमें 2 साल तो कोरोना में चले गया। 3 साल में आप पूरे छत्तीसगढ़ में दुर्ग शहर, भिलाई, पाटन, दुर्ग ग्रामीण, आप किसी भी सड़कों को देख लीजिए, उनके विकास को देख लीजिए। जो इन्होंने 20 साल 15 साल में नहीं किए, वो हमारे कांग्रेस की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने 3 साल और 5 साल की सरकार में कर दी। भारतीय जनता पार्टी जो है वो बोलती है कि अभी डबल इंजन की सरकार है, और अगर नगरीय निकाय चुनाव जीत जाते हैं तो ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी और सारे काम बहुत सरलता से हो जाएंगे। तो अगर जीत पक्की हो जाती है आपकी, तो क्या आपको भटकना पड़ेगा? नहीं, भटकने की जरूरत नहीं है। अगर हिम्मत है, सरकार से लड़ करके विकास करवाएंगे। पहले भी बीजेपी की सरकार थी, जब हम लोग यहाँ पार्षद थे, माननीय हमारा अग्रवाल जी जो नगरीय निकाय मंत्री थे, उन्होंने भी हमारे वार्ड के लिए विकास के लिए पैसे दिए। तो मनसा अच्छी होनी चाहिए, काम कराने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, काम होता है। पार्टी कोई भी हो, कोई पार्टी बुरी नहीं होती, इंसान बुरा होता है। जनसंपर्क में जा रहे हैं तो किस तरह का आशीर्वाद मिल रहा है आपको जनता से? जनसंपर्क में जा रहे हैं तो मैं तो सुबह ही जाता हूँ, बाकी तो दिन भर महापौर के डबल जिम्मेदारी मिल गई है। और ये जनता का आशीर्वाद है। अगर प्रेमलता साहू ने वार्ड नंबर 51 में विकास किया है, इसको देख करके सरकार ने उसको टिकट दी है। रही बात मेरी बात कि मैंने खुद लड़ने की मेरी इच्छा नहीं थी, मैंने अपने एक भाई को रमेश देशमुख जी को उसको टिकट मैं नहीं देने के लिए कहा था, और मैं नहीं फॉर्म भरवाया था, और साथ में अगर मुझे महापौर मिल जाता है तो मैं वापस उठा लूँगा करके सोचा था, लेकिन इन्होंने भी फॉर्म मुझे ही दे दिया। अच्छा, तो जिस तरह से बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जैसे डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं, काफ़ी हुजूम के साथ अपना प्रचार प्रसार करा जा रहा है, जैसा कि अगर प्रेमलता साहू जी विजय करती हैं तो क्या विजन रहेंगे दुर्ग शहर के लिए? विजन दुर्ग शहर के लिए हम लोग पहले बैठ के संकल्प पत्र में क्या है खास? हमारे संकल्प पत्र में ये है कि हमारे जो पटरी पार क्षेत्र जो है वहाँ पर कोई अच्छी स्टेडियम नहीं है, तो हमारी सोच है कि पटरी पार क्षेत्र में 2 मिनी स्टेडियम हो, एक कॉलेज हो, महिलाओं के लिए जो मार्केट इलाके में पिंक टॉयलेट की व्यवस्था हो, साथ ही जितने दुर्ग शहर के जितने चौक चौराहे हैं जिसमें असामाजिक तत्वों के लोग जाकर अंधेरे का उपयोग करते हैं। रोशनी की भी कमी बताई जाती है इधर बोरसी वार्डों में। नहीं, बोरसी वार्डों में रोशनी की कमी तो कहीं दिखती नहीं मुझे। अब लोग आरोप लगाने वाले तो कर सकते हैं, हाँ जनता, लेकिन अगर कहीं कमी होगी तो उसको दूर कर दिया जाएगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े दिग्गज लोग आकर प्रचार प्रसार में जुड़ रहे हैं, डिप्टी CM आ चुके हैं, लगातार सांसद महोदय चल रहे हैं, MLA भी साथ में ही चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ कोई भी दिख नहीं रहा है, सिर्फ अरुण वोरा जी के अलावा बड़े कोई चेहरे नहीं दिख रहे हैं। नहीं, माननीय ताम्रध्वज साहू जी, राजेंद्र साहू जी और आज माननीय भूपेश बघेल जी भी आ रहे हैं जी, और उन्होंने लगातार जनसंपर्क बनाए हुए हैं। मैं एक सामान्य परिवार का हूँ, और आगे हमारे सामने जो प्रत्याशी है वो सरकार की प्रत्याशी है, उन्होंने पूरी धन की ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं, हम जनता की आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहे हैं। वोट अपील कैसे करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? नहीं, मैं तो जनता से अपील करना चाहता हूं कि एक बार प्रेमलता पोषण साहू को महापौर बनाइए, आपको दुर्ग शहर का तस्वीर अलग ही नजर आएगा, एक स्मार्ट सिटी के रूप में नजर आएगा। आप अपने लिए बताएंगे वार्ड 51 से? वार्ड 51 की मैंने कहा ना, वार्ड 51 में CCTV कैमरे लग चुके हैं। नहीं, अपील के लिए
मैं वार्ड नंबर 51 के जितने भी मतदाता भाई बहन हैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि अगर मुझे पार्षद बनाते हैं तो बराबर जिस तरीके से मैंने आपको बस्ती को उजड़ने से बचाया था, इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नोटिस देना शुरू कर दिया था, कुंदरापारा, बोरसी, और मैंने कलेक्टर में ले जा करके इनकी आपत्ति दर्ज कराई कि ये ज़मीन प्राइवेट है, इनको ना उजाड़ा जाए, तब ये बस्ती बची है। तो आगे भी मैं इन बस्ती वालों के लिए लड़ता रहूँगा। अपना पूरा नाम बताएं। मेरा नाम पोषण साहू,